रियासी अपडेट्स देख रहे सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार, नमस्ते। मैं विकास दुबे आज आपको लेके आया हूँ ब्लॉक अरनास के अंदर। यहाँ पर कुछ सरपंचों और पंचों ने रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, स्ट्राइक रखी गई है, डीएमओ खिलाफ नारेबाजी लगाई कर रहे हैं। यहाँ जो अरनास का मेन रोड है जो मोहर से रियासी की ओर जाता है, उस रोड को प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया गया है। सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, नारेबाजी ज़ोरदार की जा रही है। गाड़ियाँ बिल्कुल ब्लॉक हो गई हैं, गाड़ियों के चक्के थम चुके हैं। इनकी पहले ही जो कॉल थी, थोड़े दिन पहले की कॉल थी, इन्होंने बताया था कि हम 3 तारीख को चक्का जाम हड़ताल करेंगे। तो आज ये चक्का जाम हड़ताल करने पे बैठ गए हैं माइनिंग के रेट्स के इश्यूज़ को लेके। आइए यहाँ इन लोगों से कुछ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है इन्होंने जो इसको ब्लॉक किया हुआ है रोड को। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और किन कारणों बच आज आपने ये अरनास का जो मेन रोड है ब्लॉक किया है। मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन है, सरपंच पंचायत हल्का कैंठी बी से हूँ मैं। और आज हमने ऑल पार्टी जितने भी हम 35-40 सरपंच और जितनी भी पार्टीज़ यहाँ पे पॉलिटिक्स है, हम सारे इकट्ठे होकर हमने प्रोटेस्ट यहाँ पे किया। हमारे जैसे सरपंचों कुछ 10 या 12 सरपंचों ने पिछली 28 तारीख को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी को एक मेमोरेंडम दिया था और उस पर ये लिखा गया था कि 3 तारीख से पहले हमारा जो माइनिंग की रेट है इनको कम किया जाए और पंचायतों को माइनिंग दी जाए। और उस पर 3 तारीख तक कुछ नहीं हुआ। तो आज जो हमने अपना मेमोरेंडम पे लिखा था, हड़ताल की कॉल दी थी, आज हम प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। अल्ताफ़ जी, ये बात बताएं मुझे, ये प्रोटेस्ट आपका कब तक रहेगा? देखिए, ये जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हमारी लड़ाई लगी रहेगी। और इसमें कोई पार्टी का रोल नहीं है कि कोई अपनी पार्टी से हो, बीजेपी से हो। और हाँ, मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया काबला सिंह जी का करूँगा जो कि इस वक्त सरकार में रहते हुए भी हम गरीब लोगों के लिए सड़कों पे हमारे साथ उतरे हुए हैं। और इसमें अलग अलग पार्टियों के जो भी लीडरान हैं वो हमारे साथ रोडों पर उतरे हुए हैं। और मैं सबको मुबारकबाद दूँगा कि हाँ, जितने भी हमारे साथी इस वक्त गरीब की आवाज़ बुलंद करने के लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं। और यही हमारा काम है, जिस तरह से हमें लोगों ने चुन के इस मंजिल तक पहुंचाया है। एक और नेता हमारे साथ हैं, भाजपा से जो ताल्लुक़ रखते हैं, आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम और क्या इशू है जो आज आप यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं? देखिए, आज का जो इशू है, सबसे पहले तो आप सबको पता ही है कि 35 सरपंच का आज धरना है। 35 सरपंच की जो मांग है वो यही मांग है कि वो चाहते हैं कि रेट जो जम्मू में रेट है, जो गवर्नर ने, एलजी साहब ने जो पास किया रेट है, उसी रेट पर हमें रेत बजरी दी जाए। और जहां इस पहाड़ी दुर्गम इलाके में, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा पहाड़ी हमारा इलाका है और इन जो पहाड़ियों से रेत बजरी नाले वो होने के बावजूद भी जिस तरीके का यहाँ व्यवहार हमारे साथ पहाड़ियों के साथ किया जा रहा है वो आपके सामने है। कि जम्मू में रेट बढ़ जाता तो हम कहते बहुत अच्छी बात थी, सांबा में रेट बढ़ जाता तो वो शहर के लोग हैं, बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल उन्होंने बनाने होते हैं, वहाँ बढ़ जाता, ठीक था। ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी जिला है और बैकवर्ड एरिया है और यहाँ इस तरीके के इतना बड़ा रेट और कहीं नहीं है। मैंने पहले भी मीडिया को कहा था कि इस तरीके का रेट बढ़ाने की क्या आवश्यकता है पड़ी रियासी ज़िले में, मगर इन्होंने जानबूझकर ऐसा रेट बढ़ाया जिसका आज नतीजा यह है कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो PMAY के मकान बनने हैं वो कहाँ से 1,60,000 रुपये देते हैं, तो कहाँ से 20,000 की ट्राली खरीदेंगे, 14,000 की, 8,000 की वो ट्रक खरीद कर लेंगे। ये भेदभाव नहीं तो और क्या है। BPL जहाँ से जो दिहाड़ी नहीं लग रही है, आज नरेगा का काम नहीं है, कुछ नहीं, वो दिहाड़ी नहीं लगा सकता, उसको ट्रक भरकर वो कहाँ से ले पाएगा।
तो इस तरीके के बिड्डो जो जहाँ की बिड्डो है, जिस तरीके से मिलिटेंसी में इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, शहादतें दी हैं, देने के बाद आज इन बिड्डो लेडीज़ को कम से कम इन्होंने रेट कम करना चाहिए। रेट कम छोड़कर ये पूरा का पूरा फ्री देना चाहिए, ऐसी पंचों सरपंचों की डिमांड है। और ये पंचों सरपंचों को यही कहना है, और उस धरने को मैं इनका साथ देने के लिए इसलिए आया हूँ। मुझे किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं मैंने पहले भी कहा था कि ये जायज़ मांग है, लोकल मांग है। मैं एनवायरनमेंट के हिसाब से भी देखें कि आज हमारी एग्रीकल्चर लैंड, इन्वायरमेंट आप समझते हैं कि हमारे ये जो एग्रीकल्चर लैंड ये पूरी की पूरी ऊपर से नीचे बह कर आ रही है। जब टेंडर हुआ, मैं आपको कह देना चाहता हूं कि अभी थोड़े दिन पहले पब्बर में टेंडर हुआ, जनता दरबार हुआ, वहाँ कहा गया कि PMA के मकान को फ्री राशन, फ्री रेत और बजरी दी जाएगी। PMA के मकान को, BPL को फ्री दी जाएगी और विधवा को फ्री दी जाएगी। अरनास यानी अरनास के सब डिवीज़न में क्यों नहीं फ्री? क्यों दुरमाड़ी में फ्री नहीं? क्यों सावला कोट में फ्री नहीं? क्यों ठाकरा कोट में फ्री नहीं? क्यों इस अरनास इस सराउंडिंग इलाके, मतलब इस पूरे सराउंडिंग इलाके में फ्री क्यों नहीं? ये क्या उद्योगपति है? क्या इनकी मिलने चल रही हैं? क्या भेदभाव क्यों? ठेकेदार को ये थोड़ी कि मोनोपोली दे दी, या DMO को क्या किसी की बात नहीं सुनेगा। ये कश्मीर में पंचों सरपंचों को राइट दे दिया गया है कि वो वहाँ माइनिंग करेंगे वहाँ, और कहा गया है कि आप 2 मीटर से 3 मीटर से नीचे नहीं जा सकते हैं। इतने इन्होंने JCB लाई है, 60 फुट में नीचे जाकर खोद कर वो रेत निकाल रही है। क्या बेइंसाफ़ी है? दूसरा, फिशरी डिपार्टमेंट में वर्ल्ड बैंक का, मैं कहना चाहता हूँ, हमारे साथ बहुत से अलग अलग पार्टियों के साथी बैठे हुए हैं, वर्ल्ड बैंक का फिशरी डिपार्टमेंट में पैसा लगा है, और पैसा लगने के बाद फिशरी डिपार्टमेंट सोया हुआ है। पूरी वर्ल्ड में मछली, वो हमारी ट्रोड मछली कहीं नहीं मिलती है। वो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी में पाई जाती है, मगर दिन रात उसका शरेआम कत्लेआम हुआ जा रहा है। मगर हमारे जो आला अफसर बैठे, DM बैठे, या बाकी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी अफसर हैं, उनको सोचना चाहिए कि और सर एक बात, रूलिंग पार्टी में जैसे कि आप ही की सरकार है, सेंटर में आपकी सरकार है, जो JNK की ड्यूटी में जो भी गवर्नर साहब हैं वो भी आपकी की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऐसा क्या है कि आपकी सुनवाई फिर क्यों नहीं है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि ये एक इशू आपने उभारा है कि हम हुकूमत में हैं। हुकूमत ने, जम्मू कश्मीर के LG ने और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने, सरकार ने एक रेड निकाला है, अरनास के सरपंच जी के पास है। हमने DC को भी बताया था, एक रेड वो टोटल बनाकर 4 पे पर स्क्वायर फुट के हिसाब से वो बनता है, मगर वो रेट लागू करना चाहिए ना। यहाँ के पहले की जो DC थी, मैंने तो शरेआम कहा, एडिशन DC था, शरेआम कहा, वो पूरा हब LG तो पूरी जगह तो नहीं फिरेंगे, इनको कानून को इम्प्लीमेंट DC साहब करते हैं। उन्होंने पहले घूस खाई है, उन्होंने पहले मतलब चोर बाजारी की है, गुंडागर्दी की है, माफियों को आगे प्रोत्साहन दिया है, और गरीब आवाम को बिल्कुल तबाह किया है। पुलिस जी आओ इधर आओ, बिल्कुल तबाह किया है। इस तरीके की, इधर आइयो, इस तरीके की बेईमानी और फिरका परस्ती नहीं चलेगी। और गरीब आवाम के साथ बैठना मुझे इसलिए लाजम हो गया कि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। यानी मैं जो आपको ट्रोड मछली का जिक्र कर रहा था, कहीं नहीं मिलती पूरी दुनिया में, वो सिर्फ दरिया चनाब में मिलती है। उसको वर्ल्ड बैंक ने इतना पैसा लगाकर, करोड़ों अरबों रुपये लगाकर, आज ये ठेकेदारी मवाली आकर उसको तो उजाड़ रहे हैं। क्या कर रही है गवर्नमेंट? क्या कर रहा है DC? क्या कर रही है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन? मेरा ये कहना है। और दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा जिस तरीके के सैलाब, जैसे इससे रेत उठेगी तो और पहाड़ियाँ नीचे आएंगी, और इन्वायरमेंट बिल्कुल ख़तरे में है। मैं कह देना चाहता हूँ, इन्वायरमेंट पर भी धरना देने वाले इन सभी अपील करता हूँ कि सब लोग भी इन्वायरमेंट पर भी DC का घेराव करने के लिए हमारा मन बन रहा नहीं, हमारा ये पूरी एग्रीकल्चर लैंड तबाह हो रही है, पूरी ज़मीनें लोगों की आस्ता से नीचे बह रही हैं। और ये इस तरीके का, यानी लेबर लगा नहीं रहे, लोगों को कोई तवज्जो नहीं दे रहे। लेबर वाले जाते हैं तो उनको ठोकते नहीं, सरपंचों और पंचों को कोई पुरशाई नहीं है। और ये ब्लॉक के काम करेंगे कैसे? ये 20,000 की गाड़ी दे रहे हैं। मुझे बताइए, मीडिया से मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे भाइयों से पूछना चाहता हूँ, ब्लॉक के काम कैसे होंगे? कोई बताइए मुझे, किस तरीके से कर पाएंगे? 20,000 का ट्रक लेकर ब्लॉक के काम कैसे होंगे भाई? ये अंधेर गर्दी नहीं तो गुंडागर्दी नहीं और क्या है?
ये इन्होंने जगह जगह बाकी लोगों को, जैसे मुझे 5 लाख रुपया देने की ऑफर आई। ये आज ही के दिन धरना रहेगा कि लगातार चलेगा? देखिए, पंच सरपंच साहब बैठे हैं, इनका ही फैसला है और इस पर ये जो फैसला करें मैं इनके साथ हूँ। मैं तो चाहता हूं कि इस इशू पर तो मेरा तो बड़ा पक्का मूड है कि इसके लिए तो अगर भूख हड़ताल भी करना क्या पड़ेगी और अगर कहीं जेलों में जाना पड़ेगा तो पहला काबला सिंह इन सब पंचों सरपंचों और अवाम के लिए जेल जाने के लिए मैं तैयार हूं। अगर जेल में भी जाना पड़ेगा, मैं अवाम से कहना, आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर मुझे जेल में कड़ी भी डाल कर ले जाएंगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मगर इस अवाम को इंसाफ दिलाएंगे। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। मेरे कई साथियों को डॉक्टर संसार जी के पास भी ऑफरें आई हैं, अब पुलिशा जी के पास भी 2 लाख की पुलिशा जी हमारे यहाँ अरनास के लीडर हैं। आज माता जी उनकी इतनी बीमार हैं, इतनी बीमार होने के बाद भी इस इलाके के लिए, इस अवाम के लिए, और आज हमारे बीच में बैठे हैं। जैसे सरपंच अल्ताफ़ जी बैठे हैं, मुंशी राम सलालिया जी हैं, मुश्ताक जी हैं, शफ़ी ठाकराकोट से सरपंच जी आए हैं, डॉक्टर संसार जी हमारे बालकृष्ण जी सरपंच हैं। इन सब का मैं अपने इधर आ जाओ तो कुर्सी बोल दो। हमारी जुड्डा की सरपंच बहन जुड्डा की आई हैं। मैं बाकी पूरे इलाके के जोगिंदर सिंह जी हमारे बीच में आए हैं। मैं सुनील जी, जगदीश जी, बलवान जी, मैं इन सब का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और आए हुए पंच सरपंच, मैं जिनका नाम नहीं भी ले पाया, मैं फिर आता हूं आपके पास। ये देख रहे थे आप अरनास से सीधे विजुअल। ऐसे ही फिर नया अपडेट लेके मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।